नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे लखनऊ की उस सनसनीखेज वारदात के बारे में जिससे पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा का पूरा भारत देश हिला हुआ है। क्योंकि मामला जो ऐसा निकल के आया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, या आपने सिर्फ और सिर्फ उस समय सुना होगा जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। ठीक उसी तरह की चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिली होंगी, जहाँ पर धर्म को लेकर कहीं ना कहीं एक परिवार को इतना प्रताड़ित किया गया कि उस परिवार के एक बच्चे ने अपनी माँ को, एक पति ने अपनी पत्नी को, एक भाई ने अपनी बहन को और एक पिता ने अपनी पुत्री को गला दबाकर हाथ की नसें काटकर मार दिया। बात करेंगे लखनऊ के उस हत्याकांड की जिसमें माँ आशमा, बेटी आलिया, बेटी अक्षा, बेटी राहिमीन, बेटी आलसिफ़ा और जिन्होंने मारा बेटा अरशद और मोहम्मद बदर उर्फ बदरुद्दीन, ये पिता हैं। क्या है पूरा मामला? धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू बनने की कोशिश कर रहे थे और अपने घर में एक मंदिर स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए थे। और उसी के चलते मुस्लिम बाहुल्य इलाके के लोगों ने इनको इतना प्रताड़ित किया, इनकी बहनों को वेश्यावृत्ति में ठेलने की कोशिश की, इनकी बहनों के साथ दुराचार करने की कोशिश की गई, जिससे ऊब कर ये परिवार लखनऊ में आकर और सामूहिक रूप से नरसंहार को अंजाम दिया गया। पूरी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन बेटे ने जो एक वीडियो क्लिप डाली है, उस वीडियो क्लिप के सामने आने के बाद से पूरा का पूरा मामला ही बदल चुका है। बेटे ने ये तक कहा कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के साथ जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो इसी के लायक हैं। इन जैसे मुसलमानों को मत छोड़ना जैसा शब्द कहा गया है अरशद के द्वारा। अरशद ने अपनी जो वीडियो है उसमें बोला है कि मेरे परिवार के साथ पड़ोसियों ने मार पीट के पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करके घर पर ईंट पत्थर फेंके, जान से मारने की धमकी दी। पुलिस को सूचना दी, लेकिन कार्रवाई करने के लिए कोई वहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आया। कार्रवाई करने के बजाय पुलिस मेरे परिवार को ही परेशान करने लगी। इससे दुखी होकर मैं परिवार के साथ हिंदू धर्म अपनाने का ऐलान करता हूं। योगी जी, मैं तो आपसे मिलना चाहता था लेकिन मिल नहीं पाया। इन जैसे मुसलमानों को मत छोड़ना। यह बातें आगरा के रहने वाले बदर उर्फ बदरुद्दीन ने 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को भेजे पत्र में लिखी है। बदरुद्दीन ने बुधवार 1 जनवरी को लखनऊ के एक होटल में बेटे अरशद के साथ मिलकर पत्नी और 4 बेटियों की हत्या कर दी है। बदरुद्दीन ने ये जो पत्र था प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जो लिखा था, वो आज से 14 दिन पहले लिखा गया था। उसमें लिखा था क्या, डिटेल में आपको बताते हैं। उसमें बदरुद्दीन ने लिखा था, पिता है बदरुद्दीन, उन्होंने लिखा था, मैं बदरुद्दीन आगरा के थाना ट्रांस यमुना के इस्लाम नगर में मकान नंबर 183 में रहता हूं। मुस्लिम समुदाय से आता हूं। मेरे पड़ोस में आफ्ताब अहमद उर्फ रानू, उसके छोटे भाई अजहर और आरिफ अपने परिवार के साथ रहते हैं। मोहल्ले में ही इनके कई रिश्तेदार भी रहते हैं। ये लोग बहुत ही झगड़ालू और बदमाश किस्म के हैं। मैं अपने मकान में एक छोटी सी परचून की दुकान चलाकर परिवार का खर्च चलाता हूं। 16 दिसंबर की शाम 5 बजे पड़ोसियों ने षड्यंत्र रचकर अपने रिश्तेदारों के ऑटो से मेरी दुकान में टक्कर मरवाई। इससे मेरी छोटी बेटी आलिया जो 9 वर्ष की थी, उसके हाथों में चोट आ गई। मैंने थाने में शिकायत की। इस पर पुलिस ने हमला करने वाले पड़ोसियों से राजीनामा करा दिया। 18 दिसंबर को सुबह 8 बजे आरोपी मेरे घर पर आ गए, ईंट पत्थर बरसाने लगे, मेरी लड़कियों के साथ बदतमीजी करने लगे। जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो मारपीट करने लगे, जान से मारने की धमकी देने लगे। मैंने 2 बार पुलिस को 112 नंबर पर फ़ोन किया। पुलिस आई, लेकिन हमला करने वालों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा मुझे और मेरे परिवार को डांट फटकार लगाकर चली गई। इससे मैं और मेरा परिवार काफ़ी परेशान है। पड़ोसी बहुत ही शातिर किस्म के हैं, अवैध धंधा करते हैं, रोज़ झगड़ा करते हैं। मेरा परिवार हिंदू धर्म अपनाना चाह रहा है। मैं अपनी दुकान में श्री राम का मंदिर बनाने का ऐलान किया है। यह कदम मैंने सोच समझकर और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उठाया है। तो यह जो लेटर है उसने ये लेटर जो है बदरुद्दीन ने सीएम और पीएम को लिखा है। इसमें और भी चीज़ें निकल के आ रही हैं। उसने कहा है कि मैं अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर भटक रहा हूं। अगर मुझे और मेरे परिवार को कुछ हो जाता है तो इसके लिए पड़ोसी जिम्मेदार होंगे। मेरी सारी जायदाद हिंदू मंदिर ट्रस्ट को ही जाएगी।
यानी कि अब मृत्यु के बाद सारी जायदाद हिंदू मंदिर के नाम हो जाएगा। आपसे अपील है कि ट्रांस यमुना के थाना अध्यक्ष को निर्देश दें कि मेरी रिपोर्ट दर्ज कर विपक्षी के खिलाफ कार्रवाई करें। मेरे द्वारा हिंदू धर्म अपनाने पर मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पत्नी और बेटियों की हत्या के बाद बदरुद्दीन का ये वीडियो पुलिस को मिला है। इसमें वो अपनी पत्नी और बेटियों के साथ बैठा हुआ है, जिसमें कह रहा है कि पड़ोसी परिवार को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। पड़ोसियों का पता है कि हम इस्लाम धर्म छोड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने दुश्मनी कर ली है। वो हम लोग हमें जान से मारना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं और भी मीडिया में जो रिपोर्ट्स छपी हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इस परिवार पर यह भी आरोप लगता है कि ये बांग्लादेश से भाग कर आए हैं और ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में विभिन्न दावे किए जा रहे हैं। इसमें पता चला है तो इसमें अरशद 8-10 दिन से अजमेर जाने की बात कहकर घर से निकल गया था। ऐसी बातें मीडिया रिपोर्ट में छपी है। वो फेरी लगाने का काम करता था, आए दिन मोहल्लों में झगड़ा करता था, ऐसे वहाँ के पड़ोसियों ने बताया है। वहीं पड़ोसियों ने ये भी बताया है कि अरशद बहुत ही झगड़ालू किस्म का है। वह अपने परिवार से मोहब्बत नहीं करता था। परिवार वालों ने बताया था कि वह अजमेर शरीफ जा रहा है। वह लखनऊ कैसे पहुँच गया, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं एक और पड़ोसी ने कहा कि अरशद से 18 दिसंबर को मीटर लगाने को लेकर हल्का सा विवाद हो गया था। उसने ऊपर से पत्थर फेंके। सूचना पर पुलिस भी आई थी, लेकिन अरशद भाग गया था। फिर रात को लौट कर आया, जबरन अपनी माँ और 3 बहनों को लेकर यहाँ से चला गया। पड़ोसियों ने यह भी बताया कि अरशद की शादी हो चुकी है। शादी के 6 महीने बाद ही उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी। परिवार मोहल्ले के लोगों के संपर्क में नहीं रहना चाहता था। बाप बेटा अक्सर झगड़ा करते थे। ऐसा बयान पड़ोसियों के द्वारा दिया गया है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में छपी हैं। मामला कैसे सामने आया? मामला ये आया कि लखनऊ के एक होटल में एक परिवार जो है, बाप बेटे ने अपने 5 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें पत्नी और 4 बेटियों की हत्या की बात निकली। जबकि बेटा थाने गया, वहाँ पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे में 5 लोगों की लाश मिलती है। डीसीपी रवीना त्यागी ने जो मीडिया से बताया, उसमें बताया कि जो नाम हमने आपको पीछे बताए थे वही नाम है कि इनकी हत्या कर दी गई है। जैसे कि उसमें बेटे अरशद 24 साल, मतलब बेटा अरशद जो अरशद है जिसने मर्डर किया, 24 साल का है। पिता बदर जो हैं, उनकी पत्नी आसमा है, 4 बेटियां हैं। आलिया 9 साल की, अच्छा 16 साल की, अलसिफा 19 साल की, राहिमीन 18 साल की। इनकी हत्या की गई। परिवार 30 दिसंबर को लखनऊ आया था। नाका इलाके के सरनजीत होटल में कमरा लिया। बेटे ने मर्डर करने के दौरान का वीडियो भी बनाया है। इसमें पिता बच्ची का गला दबाते नजर आ रहा है। कमरे में लाशें पड़ी हैं। परिवार आगरा के इस्लाम नगर टेढ़ी बगिया का रहने वाला था। सरनजीत होटल में कमरा नंबर 109 में ठहरा था। जांच के बाद पुलिस ने कमरा सील कर दिया है। अरशद ने हत्या के दौरान जो वीडियो बताया था, इसमें आगरा से अपने पड़ोसियों के साथ जो विवाद था उसके बारे में बातें बताई है। जैसा कि पड़ोसियों ने बताया था कि वो अजमेर जाने की बातें अपने पड़ोसियों से बोल कर गया था या लोगों से बोल कर गया था, तो उसमें क्या सच्चाई है? तो अरशद से जब पूछताछ की गई, क्योंकि अरशद ही वो व्यक्ति है जो थाने में जाकर बताया कि हमने मर्डर कर दिया है, तो अरशद से जब पूछताछ की गई तो उसमें उसने बताया कि माँ को इसलिए और बहन को इसलिए मारा कि अगर मुझे कुछ हो जाता है या पिता को कुछ हो जाता है तो इन लोगों का क्या होगा, इसलिए उनको मारने का हमारे द्वारा फैसला लिया गया। अरशद परिवार को पहले अजमेर लेकर गया था, फिर लखनऊ लाकर सभी को एक होटल में रुकवाया था। रात में शराब पिलाई, पिता के साथ मिलकर कुछ के मुंह में कपड़ा डालकर दुपट्टे से गला दबा दिया और कुछ की कलाई ब्लेड से काट दी। कमरे से सर्जिकल ब्लेड भी पुलिस को मिला था। पुलिस को अरशद के मोबाइल से जो वीडियो मिला था, इसमें पिता बदर, 4 बेटियों और पत्नी है। इसमें आरोपी बदर कह रहा है कि पड़ोसी परिवार को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और ये सारी चीज़ें निकल के सामने आई हैं। वीडियो जो है हमने कुछ शुरुआत में लगाई है, कुछ अंत में लगाई हैं, उनको आप देख कर चीज़ें समझ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको पूरी कहानी अब तक की समझ में आई होगी। जो हमें मीडिया रिपोर्ट से प्राप्त हुई हैं, प्रशासनिक रिपोर्ट से जो प्राप्त हुई हैं, वो आप तक हमने करंट में जानकारी दी है और आज की ही ये घटना है। इसलिए जहां देश नए वर्ष का, जहां दुनिया नए वर्ष का स्वागत कर रही है, वहीं एक परिवार इस तरीके से समाप्त हो चुका है। क्योंकि उसके पड़ोसी उसे परेशान करते थे। तो पड़ोसियों से जितनी जल्दी छुटकारा पा सके, उनसे अगर नहीं जमती है तो संबंध ही समाप्त करके शांति से वो अपने घर, आप अपने घर रहिए। रोज बवाल करने से अच्छा है कि शांति से रहिए। लेकिन ऐसे बड़े कदम, किसी की हत्या कर देना या आत्महत्या कर लेना, कहीं ना कहीं गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूं कि अरशद और उसके पिता ने जो घटना को अंजाम दिया है वो
मानवता के खिलाफ है। जय नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं।